नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का कौशल सीखेंगे प्रदेश के युवा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योजना का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का किया उद्घाटन। लोकसभा की 5 सीटों पर भाजपा जल्द घोषित करेगी प्रत्याशी। 26 फरवरी को होगी संसदीय बोर्ड की बैठक। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया जाएगा पैनल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार। कहा प्रदेश अध्यक्ष ने जिन लोगों को संगठन की जिम्मेदारी दी है उनके अनुसार प्रत्याशियों को लड़ाया चुनाव। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने की पर्यटन विकास परिषद की बैठक। महासू मास्टर प्लान, खंडवाश्रम और योग महोत्सव के लिए चल रही तैयारियों की समीक्षा की। योग महोत्सव में फूलों की होली का होगा आयोजन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की युवाओं के कौशल विकास के लिए संचालित योजना का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने एमओयू और मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का भी शुभारंभ किया। इसके बाद सीएम धामी ने डीबीटी के माध्यम से शोध अनुदान राशि के हस्तांतरण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। उच्च शिक्षा में शोध प्रोत्साहन योजना शुरू करी है ये बहुत जल्दी पूरा राज्य कवर हो सकता है इसमें, कि हम नए मानदंड स्थापित करेंगे और एक आदर्श राज्य के रूप में राज्य को एक पहचान मिले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जैसे कक्षा 6 से लेकर 12 तक हमने मुख्यमंत्री के नाम से ही छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना भी प्रारंभ की है, उच्च शिक्षा में भी प्रारंभ की है। कि इस योजना के प्रति अत्यंत उत्साह दिखाते हुए लगभग आज उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए टिहरी लोकसभा सीट से परेशानी खड़ी हो सकती है। दरअसल टिहरी लोकसभा सीट के कद्दावर कांग्रेसी नेता और मौजूदा विधायक प्रीतम सिंह ने साफ तौर पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया। प्रीतम सिंह अपनी इस बात को कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा लगातार दोहराते आ रहे हैं। तो वहीं जब एक बार फिर से प्रीतम सिंह से ये सवाल पूछा गया कि क्या वे चुनाव लड़ेंगे या नहीं, क्योंकि अब लगभग फाइनल काउंटडाउन चल रहा है और जल्द ही 5 प्रत्याशियों के नाम तय हो जाएंगे। इस पर प्रीतम सिंह ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने जिनको देखते हुए संगठन का गठन करके व्यूह रचना की है उनमें से किसी को चुनाव लड़ाए, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो बड़े शुरुआती दौर में कह दिया था जब प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जो है संगठन का गठन किया गया। मैं तभी कह दिया था कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा और जिनके दृष्टिगत जो है प्रदेश अध्यक्ष जी ने संगठन का गठन करके व्यूह रचना की है उनको लड़ाए। हम तो जिसको के लिए उन्होंने सारा संगठन खड़ा किया है जिनको लड़ाएंगे हम उनको जिताने का काम करेंगे। तो इसलिए मैं तो शुरुआती दौर में कह चुका हूँ मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। अच्छी बात है, 35 लोगों ने अगर आवेदन किया है, 35 तो एक बहुत बड़ी संख्या है और जिसे भी जो है राष्ट्रीय नेतृत्व टिकट देगा हम उसको लड़ाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में लोक सेवा आयोग के माध्यम से कृषि विभाग के अंतर्गत सहायक लेखाकार के पद पर चयनित 67 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त कार्मिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब वे उत्तराखंड शासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सभी सच्ची लगन और मेहनत से अपने कार्य को निपुणता से करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध हो। हमारा प्रयास धीरे धीरे धरातल पर उतरने लगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी कार्य करे उससे पूर्ण ईमानदारी और लगन से करे और उत्तराखंड को श्रेष्ठ और नंबर 1 राज्य बनाने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में लोक सेवा आयोग के माध्यम से
कृषि विभाग के अंतर्गत सहायक लेखाकार के पद पर चयनित 67 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत भाजपा ने कश्मीर में धारा 370 हटाने संबंधित एक नया सूत्र निकाला है, जिसके तहत लोकसभा में अकेले भाजपा ने 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। साथ ही बूथ स्तर पर भी पार्टी के पक्ष में 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य दिया है। उत्तराखंड में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगामी 50 दिनों की कार्य योजना तैयार की गई है। बीजेपी से पौड़ी के लोकसभा प्रभारी पुष्कर सिंह काला ने बताया कि भाजपा ने अपना लक्ष्य खुद निर्धारित किया है। पूरे उत्तराखंड में बूथों की रचना बन चुकी है और चुनाव के लिए भाजपा कार्यकर्ता पूरी तरह से फिजिकल और मेंटली तैयार है। कार्यकर्ता कश्मीर में धारा 370 के वाक्य को आंकड़े के रूप में बदलकर पार्टी को 370 सीटें गिफ्ट करेगी। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भाजपा ने कश्मीर में धारा 370 हटाने संबंधित एक नया सूत्र निकाला है, जिसके तहत लोकसभा में अकेले भाजपा पार्टी ने 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। पार्टी अपने लक्ष्य अपने आप निर्धारित करती है। जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम 370 जब हमें कश्मीर से धारा हटाई थी, तो उसके उपलक्ष्य में कश्मीर को ही हमें गिफ्ट करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद 370 सांसद संसद में बैठे। इसका हमारा जो प्रधानमंत्री जी हमको आह्वान किया है, उस आह्वान को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता तैयार है। हम बूथ स्तर पर भी इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर पूरे उत्तराखंड के अंदर में बूथों की रचना बनी है, बूथों की कमेटियां बनी है, बूथों में पन्ना प्रमुख हमारे तय हो गए हैं, निश्चित हो गए हैं और उनका रचना बन चुकी है। हम मतलब एक तरह से पूरी तरह से चुनाव में हम पहले ही मेंटली फिजिकली तैयार थे, मेंटली भी तैयार हो चुके, हमारा कार्यकर्ता हो चुका है और सभी कार्यकर्ताओं का ध्यान चुनाव की तरफ है, लोकसभा चुनाव। मौसम बदलने के साथ ही दून अस्पताल की पीडियाट्रिक ओपीडी में सांस की बीमारी से ग्रसित बच्चों की संख्या भी बढ़ गई है। सांस की दिक्कत की वजह से अस्पताल के बाल रोग विभाग में ज्यादातर बच्चे निमोनिया, अस्थमा, स्वाइन फ्लू के लिए मिल रहे हैं। दून अस्पताल के बाल रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अशोक के मुताबिक गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार सभी बच्चों के स्वाइन फ्लू के टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्ट में 7 बच्चे स्वाइन फ्लू के पाए गए हैं। डॉक्टर्स ने सलाह दी है बच्चों को पर्याप्त पौष्टिक भोजन दे और स्वस्थ रहें। मौसम में सबसे ज़्यादा बच्चों में जिस दिक्कत जो आती है, सबसे ज़्यादा सांस की दिक्कत आती है। सांस वाली बीमारियां सबसे ज़्यादा होती है। उसमें छोटे बच्चों में जैसे आपका निमोनिया बहुत ज़्यादा है, सांस वाले अस्थमा वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। कुछ फ्लू वाले भी आए हैं, फ्लू वायरल जो हमारे बहुत H1N1 जो था, 2-3 बच्चे हमारे पास पॉजिटिव अभी हैं और एक बच्चा तो अभी पॉजिटिव भी है, इससे पहले भी थे। तो ज़्यादातर बच्चे हमारे जो अभी आ रहे हैं वो सांस की दिक्कत लेके ही आ रहे हैं। ज़्यादातर जो कंप्लेन होती है माँ का और पेरेंट्स का यही होता है कि सांस की दिक्कत बच्चे को हो रही है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन है वो निमोनिया है। दूसरा जो आपका है वायरल लाइक कोई भी हो सकता है, वो सांस की थोड़ी दिक्कत होती है, तो उस वजह से सांस की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे, जहां मौसम बदलने के चलते निमोनिया, अस्थमा, सांस की बीमारी बच्चों में बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर डॉक्टर से सलाह दी है पौष्टिक आहार बच्चों को देने के लिए। जनपद उत्तरकाशी के डूंडा विकासखंड के ब्रह्मखाल में शिक्षा विभाग और ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ठेकेदार ने करोड़ों रुपए की यहां स्कूल की बिल्डिंग तो तैयार कर ली, पर सुरक्षा दीवार लगाना भूल गया, जिसके कारण इस भवन के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। बरसात के दिनों में बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कत आएगी। अध्यापकों का कहना है कि परीक्षाएं सिर पर है, ऐसे में अगर बारिश होती है तो यही डर बना रहेगा कि भवन धंस ना जाए। सवाल ये उठता है कि विभाग ने जब ये भवन ठेकेदार से हैंडओवर किया तो उसकी सुरक्षा जांच क्यों नहीं की गई।
जूनियर सेक्शन है और फिर ये सीनियर सेक्शन है। बच्चे तो बच्चे हैं, हमने सबसे पहले एजुकेशन से पहले उनकी सुरक्षा की बात देखनी है। तो मेनली जब बरसात हो जाती है हम लोगों को यही डर बैठा रहता है कि कब कुछ हो जाए। हमने पीछे की भी हालत देख ली और इस नई बिल्डिंग की भी हालत देख ली है। तो हम बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, बैठा भी रहे हैं, पर यही होता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम बैठा देते एक साइड को। पर बारिश में तो काफ़ी रिस्की है और काफ़ी डर हमें लगा रहता है, खासकर बच्चों की सुरक्षा को लेकर के। माध्यमिक विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो भी हर समय जब मूसलाधार बारिश जैसे हो तो स्कूल धंसने का खतरा है। शासन जो भी चाहे वो कर सकता है। बिल्डिंग को मुझे लगता है भी 1 साल भी नहीं हुआ बने हुए, लेकिन ठेकेदार ने इतना पैसा भी खर्च किया, लेकिन फिर भी जो है नीचे का पुस्ता नहीं लगा पाया। और मुझे लगता है कि अगर ये पुस्ता नहीं लगेगी तो पीछे का सारा कमरा नीचे आ जाएगा। दूसरी बात है, शिक्षा विभाग इतना पैसा पड़ा हो उत्तरकाशी में, लेकिन कोई अधिकारी कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे कोई बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालिका राजकीय इंटर कॉलेज ब्रह्मखाल, और यहाँ के बड़े बेहाल हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई 2 बारिश तगड़े होगी तो ये पूरा जो है नीचे आ जाएगा ये कमरा। नेशनल हाईवे की जो कटिंग हुई है, इसके कटिंग के कारण हमारा जो वहाँ पे जूनियर विद्यालय है वो क्या है, उसमें पूरा पीछे से जो है स्लाइड हो चुका है। वहाँ पर एक जो है कन्या जूनियर के लिए उच्चतर माध्यमिक के लिए जो है एक बिल्डिंग बनी थी, वहाँ पे विभागीय लापरवाही कही है या ठेकेदार की मनमानी कही है। वो नई बिल्डिंग आज जो है जीर्ण शीर्ण स्थिति में हो चुकी है, और वो बिल्डिंग भी जो है नई बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन हुआ बिल्कुल असुरक्षित अभी तक जो है। और जैसे कि सुनने में आ रहा है कि वो इसमें जो है प्राइमरी पाठशाला के लिए जो है जिला योजना से अभी 2 कमरों की स्वीकृति जो है मिली थी, लेकिन अभी उसका खैर धरातल पे कोई अता पता है नहीं। लेकिन जो अभी वर्तमान जो स्थिति है वो बहुत जो है बदहाल स्थिति में जो है दोनों विद्यालय हमारे वहाँ पर अभी है। जनपद उत्तरकाशी का ब्रह्मखाल, जहाँ पे आज मैं खड़ा हूँ और मेरे पीछे देख सकते हैं कि बिल्डिंग है यहाँ पे बनी हुई। इसको बिल्डिंग को बने हुए महज 1 साल हुआ है, लेकिन ठेकेदार ने इस बिल्डिंग पे इतनी बड़ी मेहरबानी करी है कि इस बिल्डिंग की जो सुरक्षा दीवार है वो यहाँ से ठेकेदार ने लगाई नहीं, जिसके कारण से जो है 1 साल बनी हुई ये बिल्डिंग जो है धंसने की कगार पर। और यहाँ के जो छात्र हैं वो लगातार खतरों के छाए में जो यहाँ पे पढ़ने को मजबूर हैं। जब मेरी यहाँ के टीचरों से बात हुई तो उनका कहना है कि जो यहाँ पे बच्चे हैं वो अपने रिस्क पे यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग की एक और बड़ी मेहरबानी की ये जो है बालिका स्कूल है, और यहाँ पे जो है शौचालय तक की व्यवस्था नहीं। शौचालय तो है लेकिन गड्ढा नहीं है, वो जो है टूट चुका है कई सालों पहले, लेकिन जो है उसकी भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। दीपक नोटल, ND24। देहरादून से राम भक्तों को लेकर स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हुई, जिसे पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत और सांसद माला राजलक्ष्मी शाह ने हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन रात 2:55 पर अयोध्या पहुंचेगी। स्पेशल ट्रेन में 1064 श्रद्धालु अयोध्या के लिए रवाना हुए। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राम मंदिर का सपना सक्षम नेतृत्व के कारण ही पूरा हुआ है। पहले तो मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी से ये पहला ट्रेन गए हैं और सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि श्री राम जी का अयोध्या में दर्शन करने का सौभाग्य सबको मिल रहा है। मैं आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इस मंदिर का आज इतने साल बाद ये बना कंप्लीट हुआ, और हम सभी का सौभाग्य हो रहा है। हम राम जी का दर्शन करने के लिए हम लोग सब जाएंगे आगे, और पूरा देश ही नहीं पूरा दुनिया में इस बात का चर्चा हो रहे हैं कि राम जी का इतना भव्य मंदिर जो खुला है, सभी देश, हमारे देश ही नहीं पूरा दुनिया से लोग आकर देखेंगे। और सभी आदरणीय मोदी जी को हम लोग सब मिलकर धन्यवाद देंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन चमोली ने जिले के सीमांत नगर क्षेत्र की नगर पालिकाओं के जरिए लोगों को जागरूक किया, लोगों को अपना वोट डालने के लिए प्रेरित किया। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत डांडो वार्ड की महिला मतदाता को निष्पक्ष होकर अपना वोट डालने के लिए शपथ दिलाई गई। ये शपथ अभियान पूरे जोशीमठ नगर में चलाया जा रहा है। तो जोशीमठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिला प्रशासन मतदाताओं को अपने वोट का उपयोग करने के लिए जागरूक कर रहा है। इसको लेकर अभियान भी चलाया जा रहा है। महिलाओं को शपथ दिलाई गई कि अपने वोट का सही उपयोग करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत का नारा दे चुके हैं और वर्तमान में युवा भी सरकारी नौकरी की तरफ न भागते हुए स्वावलंबी बन स्वरोजगार से जुड़ रहा है। मत्स्य पालन के जरिए स्वरोजगार से जुड़े देवाल विकासखंड के दुरुस्त पिंडर घाटी के 3 युवाओं ने गड़िया स्वायत्त सहायता समूह के जरिए स्वरोजगार से जुड़ने के लिए कदम बढ़ाया है। पिंडर घाटी के अलग अलग गांव में समूह के सदस्य रमेश गड़िया, किशन गड़िया, बलवंत गड़िया ने मत्स्य विभाग की सहायता से मत्स्य पालन को स्वरोजगार के रूप में अपनाया। थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने दुरुस्त गांव खेता के डाडन नोक में गड़िया स्वायत्त समूह द्वारा चलाए जा रहे मत्स्य पालन केंद्र का उद्घाटन किया। हमें जो है मत्स्य विभाग ने अभी तक सहयोग किया है और लेकिन मत्स्य अधिकारी जी ने हमें भरोसा दिलाया हमारे काम को देखते हुए कि हम इस पर और भी आप लोगों को सहयोग करेंगे और हमें मत्स्य विभाग ने इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए कश्मीर और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी दौरा कराया है। वहाँ का वो भी सिस्टम भी हम देख के आए क्योंकि कश्मीर में डेनमार्क से जो वो आएगी टेक्नोलॉजी और उस प्रकार से हम यहाँ पर इसको स्थापित करना चाहते हैं। हमारे क्षेत्र में इस प्रकार का कोई उद्यम स्थापित था नहीं। फिर मेरे भी मन में विचार आया कि इस प्रकार का सरकार की स्कीम है उसका उपयोग करके अपने 2-3 मित्र मिल करके हमने मत्स्य विभाग को एक प्रस्ताव भेजा और उस पर पैसा स्वीकृत हुआ है। हमें जो सहयोग मिला और हमने ये एक स्थापित किया है प्रोजेक्ट और बहुत जल्दी इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और जिला योजना का एक साथ मिलकर काम किया गया है। इस योजना के लिए विभाग के द्वारा जो भी इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट आती है उसका 40% सब्सिडी विभाग के द्वारा इस पर दी जा रही है और आने वाले टाइम पे जो मछली का बच्चा होता है और जो इसके फीड में जो व्यय होता है उसका भी 50% विभाग इनको रिवर्स के रूप में वापस करता है। मार्केट के रूप में बात करें तो मार्केट विभाग के द्वारा अब जो है दिल्ली और देहरादून तक अप्रोच की जा रही है और कियोस्क खोले जा रहे हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं, बड़े रेस्टोरेंट से कॉन्टेक्ट किया जा रहा है। तो आने वाले टाइम पे मार्केटिंग की भी लोगों को कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस क्षेत्र में इस प्रकार की पहल की है और निश्चित रूप से ये पहल बहुत सारे हमारे युवाओं को स्वरोजगार की तरफ आकर्षित भी करेगी, कहीं ना कहीं इससे प्रेरणा भी मिलेगी कि इस प्रकार का। और मैं विभाग का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की पहल करके एक पिंडर घाटी क्षेत्र में उन्होंने ये जो यहाँ पर इस प्रकार का 27 तालाब यहाँ पर बने हुए हैं और बहुत अच्छी लोकेशन है, पानी बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं देवाल क्षेत्र ही नहीं जनपद चमोली के लिए एक मिसाल बनेगी। सब लोगों को कहीं ना कहीं एक संदेश इस स्वरोजगार का आज गया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हरिद्वार दौरे पर है, जहां वे सबसे पहले हरिद्वार के ऋषिकुल में आयोजित विकसित भारत संकल्प मेगा प्रदर्शनी में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड बजट पर बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड बजट सत्र 26 फरवरी से 1 मार्च के बीच में है। इसमें प्रयास है कि इस बार का बजट उत्तराखंड वासियों के लिए एक अच्छा बजट होगा। इस बजट द्वारा सभी उत्तराखंड वासियों से सुझाव मांगे गए थे, जिन पर विचार भी किया गया। बजट उत्तराखंड वासियों के हित का होगा। वही किसान आंदोलन पर बोलते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह के कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के लिए किए, हरिद्वार कैबिनेट जानते हैं कि बजट सत्र 26 फरवरी से 1 मार्च के बीच में सत्र प्रारंभ हो रहा है देहरादून में और कल कैबिनेट की बैठक में तय हुआ है कि हम लोग पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए एक अच्छा बजट दें, क्योंकि आप जानते हैं हमने लगातार संवाद भी किए हैं, स्टेक होल्डर से बातचीत भी की है, बहुत से लोगों के सुझाव हमें प्राप्त भी हुए हैं ईमेल और दूसरे माध्यमों से। सबको इसमें समाहित कर रहे हैं कि ये बजट जनता का बजट बने, उत्तराखंड वासियों का बजट बने, समग्र विकास उत्तराखंड का हम करें। और आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जब ये 25 वर्ष का उत्तराखंड होगा तो श्रेष्ठ राज्यों में इसकी गणना हो, उसमें शुमार हो, उस दिशा में हम लोग ये बजट ला रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।